नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और अतिथि विद्वान से संबंधित एक जानकारी है। लगभग 4,500 4500 अतिथि विद्वान दे रहे हैं सेवाएं। अतिथि विद्वानों को अब रिक्त स्थानों पर किया जाएगा पदस्थ। यानी मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफ़र की नीति चल रही है स्कूल शिक्षा विभाग और कॉलेजों में, उसके चलते जो 4500 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनको पद स्थापना से संबंधित एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाएगा। भोपाल के कॉलेजों में प्राध्यापकों के तबादले 21 मई तक होने हैं। कॉलेजों में 4,500 अतिथि विद्वान हैं जो अस्थायी सेवा होने के कारण तबादला नीति के दायरे में नहीं आते हैं। उन्हें तबादलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन कॉलेजों में पदस्थ किया जाएगा जहां पद रिक्त हैं। यानी जो मध्य प्रदेश में कॉलेजों में जो स्थानांतरण नीति चल रही है, ट्रांसफ़र है, 31 मई को लास्ट है। इनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो अतिथि विद्वान बचेंगे उनकी नई नियुक्ति की जाएगी। और जो अतिथि विद्वान है वो ट्रांसफ़र के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ी दिक्कत है कि उनके अगर सीट भर जाती है तो उनको दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उन कॉलेजों में पदस्थ किया जाएगा जहां पद रिक्त होंगे। इसके लिए ऑनलाइन विकल्प लिए जाएगा और मेरिट के आधार पर पदस्थापना होगी। प्रदेश के कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार ने अतिथि विद्वान रखकर पढ़ाई कराने का निर्णय लिया था। इन्हें एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर रखा जाता है। लंबे समय तक भर्ती नहीं होने के कारण यह व्यवस्था चली आ रही है। अधिकतर अतिथि विद्वान सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पर पार कर चुके हैं। यानी जो अतिथि विद्वान है अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, यानी बहुत वो दूसरे वैकेंसी के लिए योग्य नहीं बचे हैं, उनकी आयु नहीं बची है। इसलिए यह तय किया गया है कि उन्हें तबादले के बाद भर जाने से इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसे देखते हुए तबादला पूरी प्रक्रिया होने के बाद उन्हें रिलोकेशन का विकल्प दिया जाएगा। यानी रिक्त स्थानों पर पूर्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यह मेरिट के आधार पर सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कॉलेजों में प्राध्यापकों के 6300 पद रिक्त हैं। यानी 4500 जो हैं अतिथि विद्वान तो कार्य कर रहे हैं, लगभग अभी 6300 पद रिक्त हैं। अतिथि विद्वानों की सेवाओं की सुरक्षित की जाएगी। अतिथि विद्वानों का कहना है कि एमपीपीएससी की ओर से लगभग 1650 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों को हटाया जा रहा है। अतिथि विद्वानों की मांग है कि दूसरे राज्य की तरह मध्य प्रदेश में भी अतिथि विद्वानों की सेवाएं सुरक्षित रखते हुए 65 वर्ष तक यूजीसी वेतनमान तक दिया जाए। प्राध्यापकों की नई भर्ती और स्थानांतरण से कई अतिथि विद्वान बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारण दूसरे राज्य की तरह मध्य प्रदेश में भी अतिथि विद्वानों की सेवाएं सुरक्षित की जाएं। डॉक्टर देवराज सिंह अतिथि विद्वान, यानी डॉक्टर देवराज सिंह अतिथि विद्वान, इनका कहना है कि प्राध्यापकों को उनकी 65 वर्ष आयु सीमा तक उनकी जो नौकरियां हैं उसको सुरक्षित की जाए, जैसे दूसरे राज्यों में लागू हैं। प्राध्यापकों के स्थानांतरण के आवेदन जमा कर लिए गए हैं। समय रहते आवेदकों का निराकरण करते हुए स्थानांतरण किए गए खाली पदों पर अतिथि विद्वानों को रखा जाएगा। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री व तकनीक शिक्षा मंत्री, यह जो कहना है इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्राध्यापकों के स्थानांतरण के आवेदन जमा कर लिए हैं और जो समय रहते आवेदकों का निराकरण करते हुए स्थानांतरण किया जाएगा और खाली पदों पर अतिथि विद्वानों को रखा जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र नीति जो चल रही है उसमें स्कूल शिक्षा विभाग और जो कॉलेज प्रशासन विभाग है सभी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें से प्राध्यापकों को अपने सुविधानुसार ट्रांसफ़र लेने के लिए 31 तारीख तक को लास्ट डेट है, 31 मई को लास्ट डेट है। यानी आप लोग 31 मई तक अगर आप लोग अपने सुविधानुसार जिस जिले में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यह प्राध्यापकों से संबंधित एक जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।